हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल GK2 जॉब में। आज की इस वीडियो में हम मुगल काल से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की इस प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, अकबर ने दास प्रथा को कब खत्म किया था? 1567, 1560, 1580 या 1562? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 1562। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने तीर्थ यात्रा पर लिया जाने वाला कर को कब समाप्त किया था? 1567, 1563, 1580 या 1566? तो सही जवाब होगा 1563। और बात की जाए अभी पिछले प्रश्न की, उसमें कौन सा प्रश्न था? देखिए, पिछले प्रश्न में दास प्रथा, तो दास प्रथा 1562 में समाप्त हुई थी और तीर्थ यात्रा पर लिया जाने वाला कर 1563 में खत्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह गरीब सगे संबंधियों के लिए खोल दिया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध या चंदेरी का युद्ध? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किस राज्य से संबंधित है? दिल्ली, लाहौर, अजमेर या अहमदनगर? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, अहमदनगर। अगला प्रश्न है, बाबर के पिता का क्या नाम था? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, उमर शेख मिर्जा या इल्तुतमिश? तो ऑप्शन 3, उमर शेख मिर्जा इसका सही जवाब होगा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? उमर शेख मिर्जा, बाबर, हुमायूं या जहांगीर? तो जैसा कि हम सबको पता है, मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा हुई थी, तो ऑप्शन 2 बाबर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483, 1484, 1482 या 1485? तो ऑप्शन नंबर 1 1483 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा इनमें से किस राज्य के शासक थे? अफगानिस्तान, दुबई, फरगाना, कजाकिस्तान? ऑप्शन नंबर 3 फरगाना इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर फरगाना की गद्दी पर कब बैठा था? 8 जून 1694, 6 जून 1493, 8 जून 1494 या 7 जुलाई 1493? तो सही जवाब है 8 जून। लेकिन 8 जून कौन सा होगा? 8 जून होगा 1494, क्योंकि 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भारत में की थी, तो उससे पहले 1494 बाबर फरगाना की गद्दी पर बैठा था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1506, 1507, 1508 या 1509? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 1507 होगा। अगला प्रश्न है, बाबर के कितने पुत्र थे? 2, 3, 4, 5? ऑप्शन 3 बाबर के 4 पुत्र थे, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 1, 2, 3 या 5 बार? तो ऑप्शन नंबर 4 जिसमें 5 लिखा है, तो वो सही जवाब होगा। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। अगला प्रश्न है, मध्यकाल का प्रथम शासक किसे कहा जाता है? बहादुर शाह, अकबर, इब्राहिम लोदी या बाबर? बहादुर शाह, अकबर, इब्राहिम लोदी या बाबर? तो ऑप्शन नंबर 3
इब्राहिम लोदी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? ऑप्शन है बाबर की उदंडता के लिए, बाबर की उदारता के लिए, बाबर की बुद्धिमानी के लिए या बाबर की युद्ध नीति के लिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, बाबर की उदारता के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कलंदर की उपाधि, गाजी की उपाधि, विजयी की उपाधि या महान शासक बनने की उपाधि? तो खानवा युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528, 30 फरवरी 1526, 30 मार्च 1527 या 30 जून 1528? तो देखिए यहाँ पर सब जगह चारों ऑप्शन में डेट 30 है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें जनवरी दिया है, तो यही सही जवाब होगा 30 जनवरी 1528। और यहाँ हम याद रखेंगे 30 जनवरी का मतलब है जिस दिन महात्मा गांधी जी को मारा गया था। तो 30 जनवरी महात्मा गांधी से राणा सांगा को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमीदा बानो बेगम किसकी मां थी? अकबर, हुमायूं, इल्तुतमिश या शेर शाह सूरी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अकबर। हमीदा बानो बेगम अकबर की मां थी। अगला प्रश्न है, राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई थी? ऑप्शन है युद्ध में हार जाने की वजह से, जहर देने के कारण, शिकार पर जाने के कारण या सीढ़ियों से फिसलने के कारण? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, जहर देने के कारण। राणा सांगा को जहर दे दिया गया था उनके खाने में। तो अगला प्रश्न है, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? ऑप्शन है आगरा के आराम बाग में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या जामा मस्जिद में? तो इसका सही जवाब है आगरा के आराम बाग में, ऑप्शन नंबर 1। और बाद में बाबर के शव को काबुल स्थानांतरित किया गया था, जैसा कि बाबर खुद चाहता था। अगला प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ, बाबर ने अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था? तो मैंने जैसे अभी कहा ऑप्शन नंबर 3 काबुल इसका सही जवाब होगा। बाबर ने अपने शव को दफनाने के लिए काबुल का चयन किया था। अगर फ्रेंड्स आप हमारी वेबसाइट www.gk2job.com विजिट करेंगे तो उसमें आपको मुगल काल से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, भारत के भूगोल से संबंधित इसी तरह के क्विज की फॉर्म में प्रश्न मिलेंगे, राज्य और राज्यपालों के बारे में हमेशा लेटेस्ट जानकारी मिलेगी, फुल फॉर्म जो लगभग हर एग्जाम में जिसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं वो जानकारी मिलेगी, और खेलों के बारे में भी आपको बिल्कुल ताज़ा अपडेट मिलेगी। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाई गई है? हुमायूंनामा, तुजुके जहांगीरी, शाहजहांनामा या तुजुके बाबरी? तो इसका सही जवाब होगा तुजुके बाबरी, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवादित किया था? उर्दू, अरबी, हिंदी या फारसी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवादित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय से हुई थी? बाबर, जहांगीर, अकबर या हुमायूं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अकबर। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप जीके की तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gk2job.com जरूर विजिट करें। यहां पर आपको इसी तरह
प्रश्न उत्तर मिलेंगे, जहां पर सही उत्तर इस तरह से हाइड किया होगा ताकि आपकी नज़र एकदम सही प्रश्न के उत्तर पे ना पड़े। आप पहले प्रश्न को पढ़ें, उसके बाद अपना उत्तर सोचें और उसके बाद उसको चेक करने के लिए इस तरह शो आंसर पे क्लिक करके सही उत्तर जानें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी? चोल वंश, गुप्त वंश, नंद वंश या लोधी वंश? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, लोधी वंश। बाबर ने 1526 में अब्राहम लोधी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। और यह है हमारी आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। तुलुगम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? पानीपत की प्रथम लड़ाई में, घाघरा की लड़ाई में, खानवा की लड़ाई में या चंदेरी की लड़ाई में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, पानीपत की लड़ाई में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मुगल वंश से संबंधित। इस वेबसाइट में आकर अपने पूरी तैयारी को चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको नीचे प्रश्न उत्तर मिलेंगे। यहाँ पर आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल GK2 जॉब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।